कि जिन्होंने इस्लाम के अलम को भी बुलंद रखा और उम्मत मुस्लिमा के वकार और उसकी हमीयत और उसकी गैरत को भी बेदार और बरकरार रखा। अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी दी, माल, वक्त, हत्ता के जान से भी गुजर गए, लेकिन उनके आज़्म, उनकी जिद्दोजहद और उनकी मेहनत में कभी कमजोरी वाक़ई नहीं हुई। हज़रात मोहतरम, आज जिस शख्सियत की याद में और उनके जिक्र खैर में आप लोग यहां जमा हुए, दरअसल याद मनाना, जिक्र खैर करना, किसी को याद करना लहू गर्म रखने का एक बहाना होता है कि वो पैगाम, वो मिशन, वो जिद्दोजहद जिस शख्सियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसको बहाल रखा जाए, बाकी रखा जाए, कौम में उसको जिंदा रखा जाए और अपनी जिंदगी का सबूत दिया जाए। ये वो काफिला है कि इस बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में मुजाहिदों, गैरतमंदों और बहादुरों की फौज को जिस हस्ती ने इस रास्ते पर गामजन किया था वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन थे, जिन्होंने वक्त के इस्तेमाल, नसरानी जायर हुक्मरान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और इस खित्ते के न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी मिल्लत के अंदर शामिल तमाम अक़वाम को आलमी इस्तेमार के खिलाफ उनको मुत्तहिद करके, उनकी सफबंदी करके उनको मैदान में ला खड़ा किया। तालीमी मैदान हो, सियासी मैदान हो या जिहाद का मैदान हो, शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ऐसे हीरे तराशे, ऐसी शख्सियात को तैयार किया कि आज तक हम उसकी रोशनी महसूस करते हैं और ये रोशनी कभी मद्दम नहीं होगी। शेखुल हिंद की तहरीक सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर रियासतों में, मशरिक़ वुस्ता में, अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया में शेखुल हिंद का पैगाम पहुंचा और मुसलमानों ने आजादी का झंडा बुलंद किया और अपने अपने अहद में जो भी फितना उठा इस्लाम के खिलाफ, उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, उसका मुकाबला किया। तो हम देखते हैं कि एक तरफ शेखुल हिंद के साथ मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी खड़े हैं और फिर शेखुल हिंद ने जो जमात तैयार की उसी जमात में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी खड़े हैं। उसी जमात में उनके सरखैल, उनके बुजुर्ग अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी खड़े हैं और एक तवील फहरिस्त है उलमा की। मैं जिस जमात से ताल्लुक रखता हूं, मजलिस अहरार इस्लाम, इसका और जमीयत उलमा का बहुत पुराना साथ है, बड़ा पुराना प्यार है, मोहब्बत का रिश्ता, मवद्दत का ताल्लुक बहुत कदीम है और न खत्म होने वाला, न मिटने वाला है। जमीयत उलमा हिंद की क़ियादत
शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमा रहे थे और मजलिस अहरार इस्लाम हिंद की क़यादत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमा रहे थे, और उन सब ने मिलके अंग्रेज के इख्तिदार का बिस्तर गोल किया, उसको यहां से भगाया, इस खित्ते को आजादी दिलाई, कारकुनों ने कुर्बानी दी, जान से गुजर गए और आजादी का परचम इस शान और आब व ताब से बुलंद किया कि आज तक उस परचम को कोई सरनगू नहीं कर सका। तो अपने अपने जमाने में हालात, वाकयात कि जिनसे कौमें बनती हैं, कौमों की जिंदगी जो है उसके अंदर एक वकार पैदा होता है, एक तहर्रुक पैदा होता है। आप देख लीजिए 1948 में इसराइल सामने आया तो जमीयतुल उलमा हिंद भी उसके वजूद की नफी कर रही थी और मजलिस अहरार इस्लाम हिंद भी इसराइल के वजूद की नफी कर रही थी। तमाम उलमा और तमाम दीनी जमातें, कारकुन मुत्तहिद थे, मुत्तफिक थे, यक जबान यक बयान होकर उन्होंने इस तागूत के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज 75 साल हो गए इसराइल के वजूद को, इस वजूद नामसूद को, तो जो हमारे फलस्तीनी भाइयों पर जुल्म और सितम ढा रहा है। बच्चों को माओ के सामने कत्ल किया गया है, बेटियों को माँ और बाप के सामने उसको गोली मारकर उसको शहीद किया गया है, उनकी इज्जतों को तार तार किया गया है, उनकी सरजमीन पर कब्जा किया गया है, नाजायज कब्जे करके अपनी आबादियां वहां बसाई गई हैं। फलस्तीनी मुजाहिद, फलस्तीनी मुसलमान 75 साल से आज उनकी चौथी नस्ल आ गई, वो इस जिहाद में दाद शुजात दे रहे हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खुसूसन मुस्लिम हुक्मरानों को पुकार रहे हैं, उनको झंझोड़ रहे हैं। कहा हो तुम जो कहते थे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कहां खड़े हो? तो आज हम इस इज्तिमा के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुक्मरान सिर्फ ज़बानी और लफ्जी वाबस्तगी का इजहार करके मुबहम और नामुकम्मल बयानिए के साथ अपने मुसलमानों को उनको तन्हा छोड़कर खड़े हैं। तो याद रखो अगर आज फलस्तीनियों को तन्हा छोड़ा तो कल तुम्हें भी लोग तन्हा छोड़ देंगे, तुम पर को मुसीबत आई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी, उनकी दीनी, कौमी और मिली और सियासी जिद्दोजहद पर उनको खराज तहसीन भी पेश करना है और उनके पैगाम को कौम तक पहुंचाना है, उसको जिंदा और बेदार रखना है। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मदरसे की चटाई से उठे और असम्बली के ईवान तक पहुंचे और उन्होंने साबित किया कि उलमा, मौलवी बेहतरीन सियासत कर सकता है और करके दिखाई उन्होंने पाकिस्तान को एक मुत्तफिका आइन दिया, 1973 का आइन, और उन्होंने मुल्क की सियासी कुव्वत और क़यादत के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती पैदा की। उन्होंने मुल्क की दीनी कुव्वतों को एक पेज पर लाकर खड़ा किया। आज यही कारनामा, आज यही पैगाम लेकर हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम इस कारनामे को अंजाम दे रहे हैं, इस पैगाम को लेके आगे चल रहे हैं। और याद रखें, जो लोग मौलाना की सियासत से इख्तिलाफ हो सकता है, उनकी राय से कोई इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन मौलाना की जो कौमी और मिली सोच है, जो कौम को मुत्तहिद करने की सोच है, इस मुल्क के अंदर एक मुत्तफिका सियासी बयानिया, उसको
लेकर चलने की जो उनकी सोच और फिक्र है उसका इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी आप देख सकते हैं कि मौलाना ने किस तरह मुल्क की मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों को इस मुल्क के आइन की बका के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने दीन, अपनी कदरों और अपने जो हमारी तारीख है, जो हमारा शानदार माजी है, जो हमारा किरदार है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जोहद मुसलसल की है। अल्लाह ताला मौलाना को सेहत वाली ज़िंदगी दे और मौलाना के बाद उनकी जो सेकंड क़यादत है दूसरी लाइन की, उनको इस काबिल बना दे कि वो मौलाना के पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में फैल जाए और इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहे। मैं अपनी जमात मजलिस अहरार इस्लाम की तरफ से मौलाना को, जमीयत उलमा इस्लाम को मुकम्मल इस कौमी और मिली जद्दोजहद में तामुन का यकीन भी दिलाता हूँ और तामुन कर भी रहा हूँ। मैं आपके शाना बशाना हूँ, आपके कदम से कदम मिलाकर चलूँगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।